तो दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले हमारे कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 4, जिसमें हम जो अध्याय 2 के आपके प्रश्न देखेंगे। अध्याय 2 है आपका बहुपद, जहाँ पर जो है हम बहुपद से रिलेटेड में जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुपद जो चैप्टर है आपका, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये चैप्टर भी काफ़ी सरल है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये चैप्टर है क्या। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई बहुपद होता क्या है। तो दोस्तों बहुपद क्या होता है, ये दिया है हमें बहुपद कुछ इस प्रकार का होता है बहुपद। मैं चलिए इसी उदाहरण से आपको समझाता हूँ। ठीक है, 7x + 10। अब ऐसे आपने आंकड़े देखे होंगे बहुत जगह, आपने सोचा होगा ये क्या चीज़ होती है गणित में, तो गणित में इसे कहा जाता है बहुपद। अब गणित में जो इसे बहुपद कहते हैं, तो इसकी भी कुछ नाम दिए गए बहुपद में भी। जैसे आप देखिए ये x है, अगर इस पर घात 1 है, मतलब x केवल इस प्रकार से आपको दिया हो जिस पर कोई घात ना हो, तो इसे हम कहेंगे एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद। और अगर इसी में अगर घात 2 वाला बहुपद आपको मिल जाए, ठीक है, ऐसा में, तो इसे हम कहेंगे द्विघाती बहुपद, जिसकी घात 2 होती है, द्विघाती बहुपद। और वहीं पे अगर आपको घात 3 वाला बहुपद मिल जाए, तो इसे हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आपको दे दिया जाएगा इस प्रकार से 3 घात वाला, और पूछेगा कि भाई ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है, द्विघाती है कि रेखिक है, क्या है ये। ज़्यादातर ये जो रेखिक में यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए बहुपद क्या होता है, बहुपद ऐसी श्रृंखला होती है। अब हम बात करते हैं शून्यक क्या होता है। शून्यक एक ऐसी संख्या होती है जिसे इस बहुपद में रखने पर उसका जो मान है वो 0 निकल कर आ जाए। मतलब अगर शून्यक, अगर हम इसके शून्यक निकालेंगे, तो जब हम उस शून्य को इसमें रखेंगे इस समीकरण में, तो उसका मान क्या आएगा, 0। तो उसे हम कहते हैं शून्यक। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके 2 सूत्र मेन बनते हैं। 2 सूत्र इस अध्याय से आपके महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सूत्र है आपका शून्यकों का योगफल। अगर आपको प्रश्न में पूछा जाए कि भाई शून्यकों का योगफल बताइए, तो आपको यहाँ पर ये सूत्र याद रखना है, जिससे आप निकालेंगे। शून्यकों का योगफल बनता है आपका -x का गुणांक। ठीक है, -x का गुणांक, मतलब ये हमें कह रहा है कि भाई शून्यकों का योगफल क्या होगा, जो -x आपको दिया है प्रश्न में, यानी देखिए सॉरी, जो x आपको दिया है, ये यहाँ पर आपका कोष्टक रहेगा, जो x आपको दिया है उसका गुणांक। मतलब देखिए मुझे यहाँ पर x कहाँ पर दिया है, 2 जगह दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, सिर्फ x पूछा है, x के ऊपर घात नहीं पूछी है, सिर्फ x पूछा है कि भाई x का गुणांक, मतलब x के जो गुणाम है, यानी x के गुणाम में क्या है, 7 है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इसके सूत्र में यहाँ पर 7। ठीक है, उसके बाद में क्या पूछा है हमें, x² का गुणांक। मतलब यहाँ पर हमें देखिए x² कहाँ पे, तो आप कहेंगे कि सर फर्स्ट में ही x², तो x² का गुणांक यानी x² जो है उसके गुना में जो है वो संख्या पर लिखने कहा गया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसके गुना में तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं की स्थिति में हम 1 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सूत्र में यहाँ पर लगा है 1, सॉरी माइनस। ठीक है, ठीक है, 1 माइनस यहाँ पर लगा है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब 1 का तो कुछ मान रहता नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा, 7। तो इस प्रकार से शून्यकों का योगफल और गुणनफल का ये है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या आना चाहिए आपको, -7, क्योंकि हमने सूत्र से इसे निकाल दिया, तो इसका आंसर आएगा आपका -7। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है आपका, ax² + bx + c में शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो दोस्तों शून्यकों की केवल अधिकतम संख्या होती है 2। देखिए अगर आपको ये भी नहीं पता कि आप शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आप देखिएगा जो भी आपको बहुपद दिया हो उसमें जितने x होंगे वो उसकी शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पर कितने लिए, 1 और 2x है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या आएगी आपकी, 2। ठीक है, तो यहाँ पर से आप इसे ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगला देखिए आप, अगले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अगला है आपका कि बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग बताइए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं और आपको बता दें इसके शून्यकों का योग क्या आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको शून्यकों के योग का जो है यहाँ पर सूत्र बताया था। शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पर पहले माइनस, उसके अंदर है x का गुणांक, और बटे क्या होता है दोस्तों, x² का गुणांक। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें देखिए प्रश्न में x का गुणांक देखना है, तो ये रहा हमारा x, उसके गुना में क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोष्टक के बाहर क्या है दोस्तों, माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में हमें क्या बोल रहा है, x² का गुणांक। अब जब हम देखेंगे x² और यहाँ पर क्या कहा गया है, का गुणांक, तो इसके गुना किस चीज़, तो इसके गुना में तो कुछ ही नहीं है, तो मतलब यहाँ पर आपका आएगा 1।
ठीक है। जब हम देखेंगे कि ये -4 है कोष्टक के अंदर, जब हम देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका -4 और 1 का कोई अर्थ नहीं होता, तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों -4। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आने वाला है दोस्तों आपका -4, तो आपका रिक्त स्थान में -4 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है यहाँ पर योगफल और गुणनफल समझ गया होगा। ठीक है, चलिए हम उसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न जब हल करेंगे तब हम उसे लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि 3x² + 4x + 1 की घात लिखिए। घात क्या होती है दोस्तों? जब कोई बहुपद शुरू से स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बहुपद लिखा, ये बहुपद है। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट होते ही इसकी जो घात लगती है वही कहलाती है बहुपद की घात। अगर इसके ऊपर 2 घातें और मान लीजिए 7x के ऊपर अगर मैं 8 की घात भी लगा देता हूँ, सॉरी 3 की घात भी अगर लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये घात यहाँ पर पहली ही जो घात है वही बहुपद की घात मानी जाएगी, यानी जो बहुपद के पहले जो घात होती है वही घात मानी जाएगी, पीछे कोई महत्व नहीं रहता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो 2x² यानी 2 की घात है, तो बहुपद की घात क्या होगी दोस्तों? 2 की घात होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिंपली 2 आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। तो हमें इसमें भाग देना है, तो चलिए हम इसे भाग देते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें सिंपली कहा गया है कि भाग दीजिए। सब भाग देने के लिए आपको सबसे पहले जो है भाग का यहाँ पर चिन्ह बना लेना है। ठीक है, अब भाग का चिन्ह बनाने के बाद आपको यहाँ पर जो बड़ी जो संख्या है उसको अंदर लिखना पड़ता है, छोटी संख्या को बाहर। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है? 2x + 3x + 1 को। अब यहाँ पर तो बता दिया जा रहा है कि कोई इससे भाग देना है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि आपको केवल दे दिया जाए ये है और ये है, ऊपर प्रश्न दे दिया जाए भाई भाग दो, तो आपको जो बड़ी संख्या है उसको अंदर लिखना है, छोटी को बाहर लिखना है, फिर भाग देने की प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी है। तो चलिए हम जो संख्या यहाँ पर अंदर उतार लेते हैं। ठीक है, पहली वाली 3x + 1। ठीक है, हमें इसको भाग देना है x + 2 से। ठीक है दोस्तों, तो भाग देने की प्रोसेस काफ़ी सरल होती है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए इसमें कि भाई ये तो कैसा अलग ही स्टेप है, अगर हम संख्या कर रहे थे तो भाग दे देते, लेकिन इसमें हम कैसे भाग देंगे? तो इसमें आपको भाग देना कुछ भी नहीं है, आपको बस कमियां ढूंढनी है। अब देखिए दोस्तों, कमी कैसे ढूंढनी है? अब यहाँ पर दिया हमें x और यहाँ पर है हमें इसको भाग देना है 2x² से। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखना है इसमें और इसमें जो भी आपको अंतर नजर आए बस उसको ऊपर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 है क्या? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल से 2 लिख देंगे ऊपर। ठीक है, अब देखना है कि यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है? x की स्क्वायर, यानी यहाँ पर 2x है, लेकिन हमारे पास तो एक ही x है, तो हमें और एक x के यहाँ पर कमी नजर आई, इसलिए हमने यहाँ पर 2x लिख दिया। अब जब आप इसको इससे गुना करेंगे तो आपको यही बन जाएगा। ठीक है, जैसे 2x को अगर आप 2x को अगर आप एक x से गुना करें तो क्या बनेगा आपका? 2x²। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2x²। ठीक है, तो ये आपका बच जाएगा। अब ये 2x को आपको इससे भाग दीजिए, लेकिन ये संख्या भी तो है, तो आपको इसको इससे भी भाग देना पड़ेगा। तो 2 को 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 4 और पीछे का 4x। ठीक है, और जो कि आपका धन में है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? 4x। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो सिंपल सी चीज़ याद रखनी है आपको दोस्तों, चिन्ह परिवर्तन करना है। मतलब देखिए यहाँ पर है धन का चिन्ह, तो आपको करना है दोनों पर लगा देना है गोला, और गोला लगाने के बाद यहाँ पर अगर धन का है तो आपको उसे कर देना है माइनस का, और यहाँ पर भी जो भी चिन्ह है उसको आपको बदल देना है, यानी चिन्ह परिवर्तन करना है। अब दोस्तों देखिए, ये है धन का और ये है ऋण का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये है धन का और ये ऋण का, तो ये आपस में जो है क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। लेकिन घटने के बाद यहाँ पर देखिए, घटने के बाद जब 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 1x। लेकिन यहाँ पर जो है माइनस का 4 जो है 4 बड़ा है, उसके बाद चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? माइनस का x। और यहाँ पर धन का 1 पीछे का वैसा। अब हम हमारी भाग की प्रोसेस को वापस बढ़ाते। अब आपको मैंने बताया था आपको कमियां ढूंढनी है। अब ये x है, यहाँ पर भी x है, तो आपको यहाँ पर कमी क्या नज़र आ रही है? आपको कमी नज़र आ रही है यहाँ पर माइनस है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कमी जो है उसको ऊपर लिख देंगे। अब हमने माइनस लिख दिया, लेकिन हम दोस्तों चिन्ह के साथ में हमें कोई संख्या लिखनी पड़ती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, कोई भी चिन्ह है अगर उसके साथ कोई संख्या नहीं है तो आपको 1 लिखना ही पड़ता है उसके साथ में। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब हमारी कमी परिपूर्ण हो गई। जब हम -1 का गुना x में करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? -x। ठीक है, बन जाएगा। अब उसके बाद में जब इस -1 का गुना इस 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, और वो काय का आएगा आपका? 2 आएगा आपका माइनस का, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा आपका 2।
उसके बाद में आपको लगाना है इनके चिन्हों पर गोला। गोला लगाने के बाद जो भी चिन्ह है उनका उलट कर देंगे, यहाँ से माइनस है तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में जो है आपका यहाँ से एक्स कट जाएगा और यहाँ पर प्लस प्लस 2, मतलब ये प्लस का 1 है और प्लस का 2 है, तो यह क्या बन जाएगा आपका प्लस का 3। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, जिसमें जो है आपका 2x - 1 ये जो आपका भागफल रहेगा और ये जो आपका शेषफल रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी भाग की प्रोसेस रहेगी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि किसी बहुपद, ठीक है, का y बराबर px ग्राफ x अक्ष के 2 बिंदु पर काटता है तो बहुपद की, ठीक है, शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब चलिए इसे थोड़ा सा हम चित्र में समझते हैं कि चित्र हमें क्या कर रहा है। तो ये हमें कह रहा है कि कोई बहुपद है, ठीक है, y px, ठीक है, x ग्राफ के 2 बिंदु पर काटता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बनाना बता देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपका ग्राफ रहेगा। ये रहेगा आपका क्षैतिज में x और ये रहेगा आपका y। अब ये हमें क्या कर रहा है कि भाई कोई ग्राफ है, कोई बहुपद का y बराबर px ग्राफ है जहाँ पर x अक्ष के 2 बिंदुओं पर कोई काट रहा है। ठीक है, मतलब ये x अक्ष है और यहाँ पर 2 बिंदुओं पर कोई आपका ग्राफ जो है यहाँ पर काट रहा है, यानी कुछ इस प्रकार से। जैसे देखिए x अक्ष है, उसने क्या कहा 2 बिंदुओं पर काटता है, तो ये x अक्ष का 1 बिंदु, x अक्ष का 2 बिंदु, ठीक है, यहाँ पर काट रहा है। तो बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर अगर px दिया है, मतलब ये x जो भी ग्राफ जो है x को जितने बार काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो यहाँ पर कितने बार काटा है इसने? 2 बार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि मतलब हम लिखेंगे उत्तर करके, ठीक है, उत्तर करके कि भाई 2 शून्यक। सबसे पहले तो हम उत्तर बता देंगे 2 शून्यक और उसके बाद में हम लिखेंगे क्योंकि जो यहाँ पर जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है आपका, ये x अक्ष को, जो आपका ये x अक्ष है, x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। ये 1 बिंदु, ये 2 बिंदु, 2 बिंदुओं पर काट रहा है और यहाँ पर से दोस्तों आपका इसका भी जो आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ बनाने के बाद आपको बस दर्शा देना पड़ेगा कि भाई ये ग्राफ है, इसको x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। उसके बाद में आपको लिख देना पड़ेगा 2 शून्य, क्योंकि इस अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदु काट रहा है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों कि x² - 4x + 6 के शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल लिखिए। तो आपको जो है यहाँ पर दोनों सूत्र जो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ आपके दोनों सूत्र क्या थे। तो दोस्तों आपको मैंने 2 सूत्र बताए थे। शून्यकों का अगर योगफल आपको ज्ञात करना है तो आपको चाहिए -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और अगर आपको शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है तो ये आपका ये सूत्र रहेगा। तो चलिए हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं और जो आपका आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है शून्यकों का योगफल। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें जो बहुपद दिया है उसे हम लिख लेंगे। तो आपका बहुपद क्या है? x² - 4x और +6। ठीक है, ये है। अब हमारा पहला सूत्र देखिए हमें क्या कहता है कि भाई शून्यकों का योगफल अगर निकालना है तो लिखो -x का गुणांक। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो माइनस लगा देंगे कोष्टक, फिर क्या बोलता है हमें x का गुणांक लिखो। अब हम देखेंगे ये जो हमारा प्रश्न है इसमें x है और x के गुना में क्या है 4, तो हम लिख देंगे सिंपल से 4। उसके बाद में आपका कोष्टक बंद, फिर बटे में बटे में हमें क्या कहता है भाई लिखो x² का गुणांक। तो हमें x² तो दिया है लेकिन इसके गुना में कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका -4, क्योंकि 1 का कोई अर्थ नहीं होता तो -4। ठीक है, ये निकल गया आपका शून्यकों का योगफल। तो आप यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं आपको लिख सकता। ठीक है, शून्यकों का योगफल आपको इसे बता देना है, शून्यकों का योग। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हमारा सूत्र हमें क्या कहता है भाई अचर संख्या यानी जो सबसे लास्ट की संख्या दी है आपकी सिर्फ संख्या में, तो यहाँ पर लास्ट की क्या दिखे, देखिए +6 दिया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अचर संख्या क्या लिखेंगे 6। ठीक है, आप चिन्ह जो प्लस का है वो नहीं लगाते हैं क्योंकि उसे माना ही जाता है। अगला अगर और का क्या कहता है हमें भाई लिखो x² का गुणांक। तो x² के गुना में हमारे कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ 1। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा, ये रहेगा आपका शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल।
तो ये रहेगा आपके शून्यकों का योगफल क्या आएगा आपका -4 और शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा 6, और यही रहेगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए दोस्तों, तो ये हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। ये आपको एक प्रश्न दिया है जो कि हम हल कर चुके हैं। कोई ग्राफ को 2 बिंदुओं पर काटता है, तो आपको याद रखना दोस्तों, अगर कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी भी बिंदुओं पर काटेगा उसका शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो 2 पर काट रहा है इसलिए 2, 4 पर काटता तो 4, 1 पर काटता तो 1 शून्यकों की संख्या होती। तो हम जो है अभी जो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।